अपना चौधरी एक नाम है अली तरीन, कभी सुना है? पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स का ओनर है ये लड़का। हाँ, लड़के ही है ना अभी। ठीक है। मुल्तान सुल्तान के ओनर ने ना डेविड वार्नर से रिलेटेड एक बड़ी ना अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट ये है कि पिंड वसिया नहीं, डाकू पहले पै गए। वी डोंट फील दैट डेविड वार्नर इज़ अ टीम प्लेयर. He doesn't seem to care much about the team he is playing for. We discussed it among ourselves, talked to the players, and decided he might not be a good fit. आ ते लैंड दियो गरीब नू। अबे पहले ही तुम लोगों के पास भैया कोई काम का बंदा नहीं आ रहा। अब एक आ रहा है कोई बड़ा नाम तो आने दो भाई। और जहाँ तक बात रह गई कि वो टीम प्लेयर नहीं है या वो केयर नहीं करता कि वो किस टीम के लिए खेल रहा है, डेविड वार्नर का ना पता है चक्कर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। डेविड वार्नर की ना कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनकी वजह से ना डेविड वार्नर के ऊपर ये सारे लेबल लगे हुए हैं कि वो टीम प्लेयर नहीं है, वो ही डजेंट गिव अ डैम कि वो किस टीम की तरफ से खेल रहा है, ये वो मैं आपको बता देता हूँ। एक उसकी वो साउथ अफ्रीका वाली कंट्रोवर्सी है जिसमें रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ही वॉज द मेन इंस्टिगेटर। इसने बेसिकली स्मिथी और बैनक्रॉफ्ट को पुश किया था कि मार लो सैंड पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे कि टिश्यू पेपर है, थोड़ा नज़ले की वजह से गंदा हुआ है, इस वजह से तुम लोगों को उसका कलर जो है वो बुरा नज़र आ रहा है, बाकी है टिश्यू पेपर ही। टिश्यू पेपर मारा है गेंद के ऊपर, वो हल्का सा जड़ा कीचड़ लग गया था। हाँ, वो इस तरह की गेम थी। एक वो कंट्रोवर्सी सैंड पेपर वाली। फिर उसके बाद जनाब एक सनराइजर्स हैदराबाद वाली कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी आपको पता है 2021 के आईपीएल के मिड सीज़न में इसको कप्तानी से हटाया गया, बाद में इसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया, बाद में फ्रेंचाइज ने इसको रिटेन ही नहीं किया, ये दिल्ली कैपिटल्स में चला गया। उसके बाद पता चला पिछले साल ना 2024 में, हाँ पिछले साल पता चला, 2023 में सॉरी, वो बल्कि नहीं 2023 का स्टार्ट था ना, 2023 ये इसी साल 2024 के शुरू के टाइम में पता चला। 2023 का एंडिंग था या यार इसी ये साल डेढ़ में पीछे कर लो यार, मोटा मोटा मैं तारीखें याद रखूँ, मैं जोग्राफिया पढ़ाता हूँ लोगों को कि फ़लाने साल में ये हुआ था, या माशरती उलूम पढ़ाता हूँ, वो तो कोई और बड़े अच्छा पढ़ाता है। छोड़ो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेन चीज़ कहाँ थी। हाँ, तो वो ना इसको अभी रिसेंटली साल डेढ़ में ही पता लगा कि सनराइजर्स हैदराबाद वालों ने इसको सोशल मीडिया से भी ब्लॉक किया हुआ है। अब इसका और सनराइजर्स हैदराबाद की मैनेजमेंट का फड्डा क्या लगा वो एग्जैक्ट नहीं किसी को पता। कुछ कहते हैं कि इसको जो कप्तानी से हटाया वो इशू था, कुछ कहते हैं इसकी फॉर्म ठीक नहीं चल रही थी वो इशू था, कुछ कहते हैं कि ये एज ए कैप्टन जो साइड सेलेक्ट होती थी उससे खुश नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे फिर जब आप T20 लीग क्रिकेट वाला सीन है तो उसमें फिर फ्रेंचाइज़ की जो ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, उनका भी ज़रा ठीक ठाक स्टेक होता है ना सिलेक्शन में, तो वो वाला भी मतलब जितने मुंह उतनी बातें। तो ये इसके ना डेविड वार्नर के ये मोटे मोटे से ना ये 3-4 कट्टे हैं जिनकी बेस के ऊपर, 3-4 तो नहीं 1-2 ही हैं, कि जिनकी बेस के ऊपर इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये टीम प्लेयर नहीं है, इसको रेपुटेशन का बिल्कुल कोई परवाह नहीं होती, ये अपने आप का जिसे कहते हैं ना अपने आप में मस्त रहता है, इसको पैसों शैसों से रिलेटेड ही इसका सारा मामला होता है कि पैसे ठीक मिल रहे हैं, अल्लाह लाते खैर सल्ला। जैसे अभी, और वो ठीक है यार, वो बंदा एक सर्टन लेवल तक करता तो है ना। हम हमारे सामने है कि ये जब पाकिस्तान की सीरीज़ चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, ओडीआई और T20, तो डेविड वार्नर ने टिल का जोर लगा लिया कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कि मैं आईपीएल के अलावा कोई और बात ही ना करूं। उसने भाई साहब वो चलती फिरती आईपीएल की प्रमोशन बना हुआ था, वो आईपीएल का ना पीआर मैनेजर बना हुआ था, पीआर एजेंट। उसने हर वो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हो रही थी, वो आईपीएल डिस्कस कर रहा होता था कि भैया आईपीएल का क्या पता तुम लोगों को, आईपीएल कभी खेला हो तो तुम्हें पता हो, क्योंकि डेविड वार्नर ने तो खेले भी ठीक ठाक साल है ना, शायद ही कोई एडिशन हो जो इसने मिस किया, वो मेरा ख्याल है वो ही मिस किया होगा जिसमें जिस सालों में इसके ऊपर बैन था। उसके अलावा तो इसने कोई एडिशन आईपीएल का मुझे नहीं याद पड़ता इसने मिस किया हो, ये कहीं ना कहीं खेल ही रहा होता था। और सनराइजर्स हैदराबाद का तो ये वाहिद कप्तान है जिसने जिताया हुआ है उनको आईपीएल, सनराइजर्स हैदराबाद का ये भाई साहब वाहिद कप्तान है।
इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद का कोई और ऐसा कप्तान नहीं है कि जिसने उन्हें टाइटल जितवाया हो। तो ही वॉज़ दी ओनली वन, वो भी 2016-17 में कहीं समथिंग, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इसकी गेम ठीक चल रही थी, बस ये इसकी एक दो कंट्रोवर्सीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारी बात हो रही है। और अली तरीन को बीइंग अ पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, सीरियसली स्पीकिंग। ये मतलब पहले ही आपकी तरफ कोई मेन कोई बड़ा नाम आपकी लीग के साथ अटैच नहीं हो पा रहा, कई साल हो गए हैं, आपकी लीग की क्वालिटी किधर गिरी हुई है, वो उससे उसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आपकी लीग का जो सबसे प्रीमियम बैट्समैन पिछले कुछ सालों में कंसिडर हुआ है, उस्मान खान, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कर रहा है, पीरियड। इससे आपको अपनी लीग की क्वालिटी का पता लग जाएगा। उस्मान खान भाई पीएसएल में क्या करता है, बाकी लीग्स में क्या करता है, वो देख लें, और उसके बाद उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देख लें। तो अब कोई अगर कोई आ रहा है नाम जिसके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, जो आपका एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी आपकी पीएसएल की दोबारा से एक ब्रांड वैल्यू रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आने दें यार। आप ना लें, किसी और फ्रेंचाइज को लेने दें, उसको खेलते खेलते हुए लोग देखेंगे आगे पीछे, तो वैल्यू बढ़ेगी आपकी। वार्नर हो गया, स्मिथ हो गया, सऊदी हो गया, या डैरल मिचेल हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं, लेट देम प्ले, सिंपल इज़ दैट। ये इस तरह की स्टेटमेंट आई रियली डोंट नो कि ये किस बेस के ऊपर दी गई है, इसका कोई सिर पैर ही नहीं बनता। कोई कोई होता है ना कि बंदा कोई अकल अकल से कोई काम लेता है, आपकी क्रिकेट की ना इसी वजह से कोई हालात नहीं है। यहाँ पर एक पीएसएल की फ्रेंचाइज का ओनर वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है, मतलब मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आती ना। और ये अली अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, ये अली तरीन, ये बाहर का पढ़ा हुआ है सर, यूके शूके का कहीं। तो उससे मुझे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अली से। वैसे मैंने उसको देखा हुआ है, बड़ा जिसे कहते हैं अपना जिसे कहते हैं अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करने वाला बंदा है, पढ़ा लिखा है, सोफिस्टिकेटेडली बात करता है, बड़े अच्छे तरीके से बात करता है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। आई डोंट नो यार उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, बट इट्स इन अ रियली बैड टेस्ट ऑनेस्टली। अली यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आपसे ये स्टेटमेंट, कोई ज़रूरत नहीं थी ना, चुप करके ना लेते आप उसे, आप ना लेते उस कोई और फ्रेंचाइज उसको ले लेती। और जो मसाइल आपने डेविड वार्नर के टेक मतलब कोट किए हैं, अगर ये होते तो वो एक आधा सीज़न खेलता, दो खेल लेता, उसके बाद बाहर हो जाता। किसी ने उसको नहीं लेना था कि भैया आपके ये मसाइल हैं जो आपने हाईलाइट किए हैं। अब अगर इस तरह के वार्नर के कोई मसाइल ना हुए तो फिर आपका कद छोटा हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं थी इस तरह की स्टेटमेंट की। एंड आई रियली होप कि पीएसएल फ्रेंचाइजेज बाकी जो हैं उनके ओनर्स वो थोड़ा सा ज़रा एहतियात से काम लेंगे, ज़रा बात शात करने से पहले इस किस्म की स्टेटमेंट। आई डोंट नो यार, ये पता नहीं इस क्यों दी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि अली को ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या पड़ी है। उसकी टोटल 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं यार, वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा तो उसकी कोई मेजर कभी कंट्रोवर्सी रही कोई नहीं। वो तो जिसे कहते हैं वो क्या होता है, फन फन लविंग टाइप का, गो टू फन काइंड ऑफ अ गाय है। मतलब मौज मस्ती में पुष्पा के ऊपर डांस कर रहा होता है, वो ठीक है, वो तेरी झलक शर्फी उस गाने के ऊपर वो अपने छोटे मोटे स्टेप कर लेता है, वो तो इस टाइप का आदमी है। उसकी कंट्रोवर्सीज अब आई डोंट नो। इनफैक्ट उसने तो कभी एसआरएच से उसके बाद डायरेक्ट फटा भी नहीं लिया। उसने वो जब उसको ब्लॉक का पता लगा था तब उसने साफ यही बात की थी कि यार हाँ ठीक है हो गया, वो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्यों किया मुझे नहीं पता। हाँ अगर आपके जहन में ये है कि वो जो डी कॉक से उसकी लड़ाई हुई थी, तो डी कॉक बड़ा शरीफुन्नफ्स किस्म का आदमी है, तो डी कॉक से जो लड़ाई थी वो एक अलहदा चीज़ थी। वो तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के बीच में हुई थी। वो कोई अपने किसी प्लेयर के साथ थोड़ी लड़ा था, वो तो अपोजिशन के एक प्लेयर के साथ लड़ा था, और उसमें भी उन दोनों की ठीक ठाक मुँह मारी चलती रही है। वो तो ऑन द फील्ड किसी भी दो दो टीम्स के प्लेयर्स के बीच में हो सकती है, वहाब रियाज और अहमद शहजाद के बीच में नहीं हुई, वो आपके सामने है। उससे ज़्यादा अगली फाइट मैंने तो पीएसएल की हिस्ट्री में नहीं देखी। तो ये तो चीज़ें हो जाती हैं यार, आई डोंट नो। चलो देखते हैं, अभी वार्नर ने अपने आप को साइन अप तो किया है ना, देखते हैं उसको कौन सी टीम पिक करती है, करती भी है या नहीं करती, आई रियली डोंट नो, क्योंकि उसकी पिछले आईपीएल में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी डीसी की तरफ से, इसी वजह से उसे रिटेन नहीं किया गया। तो अब अगर वो पीएसएल की किसी टीम में सिलेक्ट हो जाता है तो फिर देखना है कि वो विद द बैट क्या करता है। लेट्स सी। बाय द वे अभी वैसे वो
बीबीएल भी खेल रहा है तो बीबीएल की भी उसकी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो भी मैटर करेंगी। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।